कुरान कहता है फस्अलु अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, उससे पूछो जो एक्सपर्ट है। तो ये एक फन है। एक आम इंसान को जांचना ये हदीस सही है क्या नहीं वो डिफिकल्ट है। सलाम, अपना नाम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम फैसल मसीह है और मैं डिस्ट्रिक्ट कसूर से हूँ। और मैं आपका पेशा क्या है? सर प्राइवेट जॉब करता हूँ मैं, और मेरा थोड़ा शौक है कंपैरेटिव रिलीजन का, तो मैं उसके बारे में क्वेश्चन करना चाहता हूँ। आप क्रिश्चियन हैं? जी सर। जी, अपना सवाल मुख्तसर करके पूछें ज़रा। जी सर। सर मैं सही बुखारी 3808 का रेफरेंस दे के कहता हूँ कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 सहाबा को रिकमेंड किया था। एक मिनट, बुखारी, सही बुखारी 3808 हदीस नंबर 3808 आके। जी जी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 सहाबा को रिकमेंड किया था कि अगर किसी ने कुरान सीखना है तो इन 4 सहाबा से सीखे, जिनमें हज़रत उबई बिन काब थे, अबू हज़ैफ़ा के गुलाम सालम थे, माज बिन जबल और उबई बिन काब का नाम मेरे 4 सहाबा थे, खैर वो देख लीजिएगा। अच्छा, आपका सवाल क्या है? अच्छा, अब उबई बिन काब से मुस्तदरकुल हाकिम में एक हदीस है, हदीस का नंबर है 8068 और उसमें सही है, उसको बुखारी और मुस्लिम की शराइत पे हज़रत ज़र फरमाते हैं, हज़रत उबई बिन काब सूरह अहज़ाब पढ़ रहे थे, मैंने कहा इसकी 73 आयात हैं। उन्होंने फरमाया सिर्फ, मैंने कहा सिर्फ, आपने फरमाया मैंने देखा यह सूरह तो सूरह बकरा के बराबर है, और हम इस आयत में जो पढ़ा करते थे उसमें यह भी थी शादीशुदा मर्द और शादीशुदा औरत जब ज़ना करे तो इन दोनों को लाजमी तौर पर रिजम कर दो, अल्लाह ताला की तरफ से सजा है। इसी तरह की हदीस सूरह बकरा भाई साहब आप रेफरेंस 2-3 दे चुके हैं, आप अपना सवाल पूछें। आपका सवाल क्या है? सर सेम तरह की जो कोटेशन है सूरह उसके बारे में आती है, सूरह बरात के बारे में। सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सवाल ये है कि ये आयात अभी कुरान में हिस्से नहीं है, क्योंकि टोटल अगर निकालें तो 350 से ऊपर की वर्सेज हैं जो सूरह बरात में और सूरह आले अज़ाब में मिसिंग है, क्योंकि सूरह बकरा में 286 वर्सेज हैं और करंटली सूरह आले अज़ाब में 73 वर्सेज हैं। उसमें से माइनस करें तो 213 वर्सेज सूरह आले अज़ाब में और 157 वर्सेज जो सूरह तौबा में मिसिंग है, तो ये टोटल 350 से अबव बनती हैं। तो काइंडली मुझे बता दें कि इसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है। भाई साहब ने सवाल किया है कि सही बुखारी की हदीस है कि साहबा कहते हैं कि सूरह अहज़ाब में जो आयत है वो ज़्यादा है, अभी कम है, और उनने गिनती की कि 200-300 अभी कम है। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? अंडरस्टैंडिंग ये है कि कुरान मजीद में कुछ आयतें हैं इसे कहते हैं एब्रोगेशन, मतलब कुरान की आयत है सूरह बकरा की सूरह नंबर 2 आयत नंबर 109, 106 और 109 कि हम अल्लाह ताला आयतें को भुलाता नहीं, लेकिन उसके बदले बेहतरीन आयत पेश करते हैं। तो उसे कहते हैं एब्रोगेशन को अरबी में क्या कहते हैं? नसख। नासिक और मनसूख, नासिक और मनसूख। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि कुछ हदीस भी मनसूख हो जाती, मतलब अभी एप्लीकेबल नहीं। तो उसी तरीके से कई कुरान के आयतें हैं जो अगर जो स्कॉलर्स है वो स्टडी करके ये करते, रिसर्च करके पता चलता है कि कुछ नासिक और मनसूख है, मतलब एब्रोगेट की जाती है। तो स्कॉलर्स इसके ऊपर स्टडी करते हैं हदीस की रोशनी में, ये उन्हें पता चलता है, क्योंकि हमारी हिदायत की किताब 2 है, कुरान और सही हदीस। सिर्फ आप कुरान पढ़ेंगे तो उसके अंदर कोई इख्तिलाफ नहीं, जरा भी प्रॉब्लम नहीं है। जब हदीस पढ़ते हैं तो हदीस 3 किस्म की होती है, मोटे मोटे है तो किस्म, एक सही, एक ज़ईफ और एक मौजू। सही मतलब ऑथेंटिक, ज़ईफ मतलब वीक, और मौजू मतलब गढ़ी हुई।
इस तरीके से तो कई, ये तो एक टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है, कई किस्म के क्लासिफिकेशन के हदीस के। तो जहां तक कि कुरान की आयत कुरान ऑन इट्स ओन देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। हदीस में, हदीस के अंदर आपको पहला देखना पड़ेगा हदीस सही है कि ज़ईफ है कि मौजू है, और इसके बाद हमें तहकीक करना पड़ेगा कि ये हदीस जो है वो कुरान से मिलती है कि नहीं। तो इसके अंदर मुहद्दिस, कुरान के तफस्अलु अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, उससे पूछो जो एक्सपर्ट है। तो ये जो फन है मुहद्दिसीन का फन है, ये मुहद्दिसीन का फन है कि वो हदीस को देखते हैं कि हदीस सही है कि ज़ईफ है, वो क्या कॉन्टेक्स्ट में, और इसको लेके वो तहकीक करते हैं और फिर जवाब देते हैं। तो ये फन है मुहद्दिसीन का, किसका? जो हदीस के एक्सपर्ट है। तो कुरान कहता है फस्अलु अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, उससे पूछो जो एक्सपर्ट है। तो ये एक फन है। एक आम इंसान को जांचना ये हदीस सही है क्या नहीं, वो डिफिकल्ट है। हर फन का माहिर होता है, वो मुहद्दिस हो तो देखते हैं भाई रिजाल कौन है, इसकी रावी क्या है, इससे टकराता है कि नहीं टकराता है, और तहकीक करके कहते हैं कि ये हदीस सही है कि ज़ईफ है, वो रावी है, सिक्का है, 8-12 कैटेगरीज है। तो ये एक अलग फन है। तो वो फन को बेस करके वो तहकीक करके फिर जवाब देते हैं। तो ये मुहद्दिसीन ही जवाब दे सकेंगे क्या ये कितने आयतें हैं। आपको समझता नहीं हिंदी, उर्दू समझता नहीं, आप रूल को फॉलो नहीं कर रहे, मैं प्यार से बात जवाब दे रहा हूं, बीच में टपक रहे, क्या आपसे डिबेट करूं? मैं बेवकूफ हूं क्या? लोग बोलते डॉक्टर जाकिर नाइक मर्द के बच्चे डिबेट करो। अरे मर्द के बच्चे से डिबेट करता है क्या? इसका जवाब दिया कि नहीं मैंने पहले सवाल में दिया कि नहीं? हैवी वेट से करता है। ये लोग सुनते ही नहीं। ये लोग पूरे घांचे की भेल है, पता है ना, घांचे की भेल घूमते रहते। वो अपने दिमाग में सवाल रख के आते, सुनते नहीं और दोहराते। यही प्रॉब्लम है। क्या मैं इसे बेस करूं? मैं पागल हूं क्या? मैं क्यों बोलता हूं? मेरा क्यों मैंने चैलेंज किया? क्योंकि ये लोग, आप बोलते यूट्यूब पे बहुत लोग ने जाकिर नाइक का जवाब दिए, आप क्या करो? आपके पादरी जो है ना, मॉरिस सिरेलो, बेनी हिन, फ्रैंकलिन ग्राहम, ये बड़े बड़े नाम हैं, उनके पास आपकी जो है ना वो साइन ऑफ जो ना लेके जाओ और बोलो डॉक्टर जाकिर नाइक को बेस करो, $5 मिलियन मिलेगा अभी आपको, लेके जाओ। वो आपको लात मार के भगाएगा, क्योंकि जानता है वो फंस जाएगा। तुम तो फेमस हो जाएंगे, अरे डॉक्टर नाइक से डिबेट किया, सब लोग वर्ल्ड फेमस। तो किसको भी फेमस होने का है तो किसके खिलाफ? एक मशहूर इंसान के खिलाफ बात करो। ये तो इंसान की फितरत है। पहले पहले मैं करता था जब मैं ज्यादा मशहूर नहीं था, और लोग देखते बहुत से डिबेट अवेलेबल है, और क्या उनका असर हुआ? अभी मैं कहता हूं कि मयार के आदमी को लेके आओ ना, लोग ने तो बोलेंगे भाई ये बच्चे को मारता है। तो मेरा चैलेंज क्लियर था कि आप जो बोल रहे बिल्कुल गलत बोल रहे। आप अपनी ईसाईयत की किताब को नहीं जानते, ईसाईयत की फिलॉसफी को नहीं जानते, और आप बच्चे हैं। तो किसी आदमी मर्द को भेजो ना, टक्कर के आदमी, मतलब मयार के आदमी को भेजो, जो भाई लोग उसको मानते हैं। पीएचडी की कुछ वैल्यू नहीं मेरे सामने। जो लोग मानते कम से कम 50,000 का मजमा, 30,000, चलो 20,000। पाकिस्तान में नहीं है तो पाकिस्तान के बाहर से लेके आओ। क्या ईसाईयत पाकिस्तान में महदूद है? क्या ईसाई स्कॉलर्स पाकिस्तान में क्या बाहर है? अगर अमेरिकन स्कॉलर आएगा वो अच्छा रहेगा, पाकिस्तानी स्कॉलर कौन अच्छा रहेगा? अमेरिकन या पाकिस्तानी? अमेरिकन। ये भाई समझता पाकिस्तानी अच्छा रहेगा। हाँ, इस्लाम के बारे में पाकिस्तानी हो सकता है, बराबर ना? इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में, हदीस के बारे में पाकिस्तानी हो सकता है। ईसाईयत के बारे में पाकिस्तानी से क्यों करूं भाई? लोग बोलेंगे देखो पाकिस्तान में जाके बच्चे लोग को पीट रहा है। अरे मेरी इज्जत है भाई, मैं अमेरिका गया हूं,
अमेरिका गया हूं, यूके गया हूं, बड़े बड़े लोग से किया। तो ये बेवकूफी है कि आप लोग को शोहरत चाहिए। I can already wait. You don't understand silent point. Waste of time। और फिर बहस करना। एक उसूल को फॉलो करना होता है। क्या बोला इसने कोऑर्डिनेटर ने? मुख्तसर सा सवाल, 3 से 4 जुमले, आपने 10 जुमले पूछे, उसने कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि आप गैर मुस्लिम हैं। हम आपको मोहब्बत करते हैं, लेकिन नाजायज फायदा मत उठाओ। ये नाजायज फायदा है, बहस कर। टाइम क्या अभी? आपके पादरी कभी 2 बजे तक के बात करते क्या? लोग को मौका देते सवाल करने का? देते क्या इन लोग? सवाल करने का मौका ही नहीं देते, क्योंकि वो जानते हैं सवाल करने का मौका देंगे तो प्रोग्राम बंद करने पड़ेगा। सवाल जवाब का उसूल होता है। तो मैंने जो इसको भी कहा, आप बाइबल से कहा साबित तो करो। साबित ही नहीं, कल का आदमी हो चर्च के अंदर 30,000 लोग। अरे चर्च के अंदर खुदा की इबादत करने आ रहे या पादरी को सुनने आ रहे? तो हमें कब चैलेंज करते हैं तो टक्कर के, उसका मतलब नहीं तुमको करने का है तो आओ ना मलेशिया में, आओ मलेशिया, टिकट खरीद के हॉल हायर करो, मैं मेरे स्टूडेंट्स को भेजूंगा बराबर के लिए। हॉल हायर करो, मेरे बहुत से बच्चे स्टूडेंट दूंगा।